इस वक्त जनाब कारी सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता वाले, यकीन जानो जब इनका नाम आता है तो हर एक के दिल में बस दो बात आती है, हजरत वाला को अल्लाह ने इतना टिप्स दिया है, इतने अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी सलाहियत दी है कि मजमे को कभी ये रुला भी देते हैं, और मजमा जब ज्यादा रोने लगता है तो अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी सलाहियत दी है कि मजमे को हंसाना भी जानते हैं, और जब रोने और हंसने का काम ज्यादा करते हैं तो ये हिंदुस्तान में पहुंचाने, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंचाने का काम भी जानते हैं। बहरहाल ये सारे अल्लाह ताला ने, बहरहाल ये सारी सलाहियत है जनाब हजरत कारी सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता को दी है। मैं इस वक्त उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ, माशाअल्लाह आप देखें वही काली शेरवानी हमेशा आपको नजर आएगी। इसीलिए शायद ऐसे ही लोगों के लिए किसी ने कहा था कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है, बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इन्हें। ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। आप सोहराब साहब को देखने के चक्कर में मेरे शेर का जनाजा आपने निकाल दिया, खैर आप सबका शुक्रिया। अरकान कमेटी कल इस बात की शिकायत न करे कि आप शेर वेर पढ़ते नहीं है। बहरहाल अल्लाह आप सबको कामयाब करे। इस वक्त माइक पर हिंदुस्तान का चहीता लहजा जनाब हजरत कारी सोहराब साहब चापदानी दामन बरकत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, শোরায়ে এজাম, নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। बहुत सारे लोग खड़े हैं। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि भाई अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़ा होने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? समझाइए उन लोग। भाई बैठ जाओ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग खड़े हैं बैठ जाए। कब तक खड़े रहेंगे आप बताइए? अगर है बैठने का कुछ तो बैठ जाइए। इधर वाले भी खड़े हैं, सब पढ़े लिखे नौजवान। बात सही है भाई, बात सही है भाई। देखिए माशाअल्लाह बहुत अच्छा मजमा है। नकीब हिंदुस्तान ने मुझे टाइम तो नहीं बताया कितनी देर तकरीर करनी है। 2 घंटा वहां तक एक आदमी हाथ उठा बचे 5 घंटा है जा कब्रिस्तान छे गए। अच्छा देखছি ইনশাআল্লাহ কত দের আমি বলতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। বসে যাও বাবু, ভালো করে বসে যাও, ওখানে বসে যাও। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? हाई लगले
एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लागलो जी कमरा। बोले बैठो। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। भालो मजमा शिक्षित लोग भालो सुनছেন अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अगर आपकी इजाजत हो तो नाते पाक के एक मतला एक शेर से शुरू करूं। जी जी आता। उस्तादुल शोरा बहुत बड़े शायर आपके इस जलसे में अभी शिरकत फरमाए हैं, बैठे हुए हैं। जिगर अमरूही बहुत बड़े शायर, और कारी अशफाक बहराजवी साहब, कारी शमशाद राही साहब, बड़े बड़े शायर हैं ये लोग। अब इन लोगों के सामने मैं क्या पढ़ूं, लेकिन आपका हुक्म है, मेरी ख्वाहिश भी है कि कुछ आ जाए। क्या सबको दिए हैं तो हमको नहीं दिएगा? लेकिन ये पैसा हम रखेंगे नहीं इंशाल्लाह। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए हम जिस काम के लिए खड़े हुए हैं इंशाल्लाह उसमें डालेंगे हम। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में। आमिना का रहता है अरे लाडला मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का रहता है लाडला मदीने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का करम है, सब नए नोट आ रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पुराना कोई नहीं आ रहा। नहीं तो जलसे में अक्सर बेशतर नया नोट चलता कहाँ? नया नोट नहीं चलता। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। कट लो फट लो सर लो सब नोट लिया हुआ चली तो यहाँ। जलसा पूरी रात सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोलने लगा कि चला दिए, चला दे। बोले की चला ले रहे? बोले एगो नंबरी रहे कटल, पूरे 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कारी अशफाक बहराजी नात पढ़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वही चला दिया। आमिना का रहता है लाडला मदीने में। दर्द गम का हो, दर्द गम का हो। अब कोई मत लेके आइए। हाँ इसको हटाइए, दोनों को हटा दिए। इसका क्या काम है भाई? यहाँ पर बैठ जाइए भाई। ये बांस जो बहाना किया है ये अटगरा है भाई। इस बांस की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अभी हमको चंदा लेना है। लोग आएंगे कैसे? इसलिए इस बांस को खोलना जरूरी है। अच्छा इंशाल्लाह खोल दिया जाएगा, आप इत्मीनान और सुकून के साथ। पहले ये शेर समात फरमाए। आमिना का रहता है लाडला मदीने में। दर्द गम का होता है अरे खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में।
मदीने में हर मर्ज की मिलती है, अरे बस दवा मदीने में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर मर्ज की मिलती है, बस दवा मदीने में। और ये शेर मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आप तक। जी आता हूँ। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे जरा हाथ उठाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सारे 5 जाएंगे। लाख का खर्चा कर पड़ता। अरे 5 लाख हो के 10 लाख हो या 20 लाख क्यों ना हो, जो जाने वाले हैं वो जाकर रहेंगे। ओ माशाअल्लाह। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। बड़ा अच्छा शेर है, आप तक मैं पहुंचा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सुनकर बड़ा मजा आएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, 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 दाखिला मदीने में। खुल गया है रहमत का, खुल गया है रहमत का, अरे मदरसा मदीने में। खुल गया है रहमत का। उस्ताद शोरा के अब कोई पैसा लेके मत आइएगा बेटा, बैठो। ये टेंशन तुम्हारा नहीं, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना वो मेरा ना काम है। आपका काम है जलसा सुनना, तकरीर सुनिए। हाँ, जब हम जरूरत महसूस करेंगे हम दामन को फैलाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है ये खगड़िया की सरजमीन है, ये मलियामन की सरजमीन है, जहाँ पर सखी लोग रहते हैं, जहाँ पर फैयाज दिल वाले लोग रहते हैं, जिस इलाके में दानी लोग रहते हैं। और इसी इलाके के बारे में मैं कहता हूँ कि नौजवान बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, अरे जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी। ए बाबू बैठ जा 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 बाबू। जो हजरात इधर साइड में खड़े हैं बराए मेहरबानी बैठ जाएं, बैठ करके सुने। आपके पीछे भी लोग सुन रहे हैं। भाई बैठ जाइए, भाई बैठ जाइए। आपके पीछे देखिए उन लोगों को परेशानी हो रही है देखने में। जी माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे मिजाज में आप सुन रहे हैं जलसे को। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से संजीदगी के साथ आप बैठे हुए हैं, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों जलसा सुनने आए यहाँ से कुछ लेकर जाओ, नहीं तो एक बात याद रखना, जलसे में 2 तरह के लोग आते हैं। एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। तो जलसा सुनने वाला यहाँ पिंडाल में बैठा है, देखने वाला कहाँ है? देखने वाला रोड में। अच्छा, घर से कह के निकला है अपनी बीवी को, फुदकी की माँ हम जलसा सुने जो। तो जलसा यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। बोलो भाई, अब उसको क्या समझाइए? एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ। एक चचा मियां कपड़ा गए, नया कपड़ा सिलाए, बाजार गए, कपड़ा लिया, दर्जी को दिया। दर्जी बोला कल मेरा जलसा है, हमको कपड़ा फिट फाट चाहिए। दर्जी बोला एकदम रेडी रहेगा, आप आइए ले जाइए। आज जलसा दोपहर में गया, कपड़ा छोड़ा के लिया, सोचे थोड़ा पहन के देख ले सही है कि नहीं, गलत है। कुर्ता पहना ठीक ठाक था, पैजामा पहना ना तो 4 उंगल पैजामा दर्जी बड़ा सी दिया था। टेंशन में पड़ गया कि इतना बड़ा पैजामा पहन के जाएंगे कैसे, हम ठोकर लगेगी गिर जाएंगे। बोले टेंशन नहीं, घर में मशीन है, बीवी से बोलेंगे 4 उंगल काट करके छोटा कर देंगे। बीवी से बोली कि मुन्नरमा जलसा में जाना है, पैजामा 4 उंगल काटी था। तो बीवी बोली कि तोर दिमाग खराब है,
घर में कितना काम है, चुपचाप मार के टांग दिए, वहां लटका दिए, जब हमको फुर्सत मिलेगी कर देंगे। बोले इससे नहीं होगा। बेटी को बोला तो बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा का काम है, अब वहां दीवार में लटका दिए, आधे घंटे के बाद हम काट के छोटा कर देंगे। बोले इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला तो बहू समझा दी कि अब्बा आप इतना परेशान क्यों हो रहे, अभी खाना खा के सो जाइए, रात में आपको जगना ना है, और जब सोकर उठिएगा ना आपका पजामा रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होकर पजामा को लटका दिया, खाना खाया, सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, मुन्ना का अब्बा जाएगा जलसा सुनने के लिए, पजामा काटने कहा था। उठी, कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि अब्बा जाएगा जलसा सुनने के लिए, पजामा काटने कहा था। वो भी ली कैंची, अब 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जाएगा जलसा में, पजामा काटने का। 5 उंगल काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली, पजामा खत्म हो गया। मगरिब की नमाज पढ़ के कपड़ा ढूंढ रहे हैं, कुर्ता तो मिल गया, पजामा है ये नहीं। चिल्ला रहे, बीवी आई, बोले काहे चिल्ला रहे, बोले हमार पजामा छले की बोले, बोले वो तो लटक लो जाओ, बोले पजामा तो रे जई आ जाए। नौजवानों जलसा सुनने आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यहाँ से नेकियां बटोर कर लेकर जाएंगे, अपने दामन में समेट कर लेकर जाएंगे, और घर जाएंगे अपनी बीवी को भी सुनाएंगे, अपने बच्चों को भी ये पैगाम सुनाएंगे, अपने क्या पड़ोसी को भी ये पैगाम सुनाएंगे, अपने भाइयों को भी ये पैगाम सुनाएंगे। अमीर शरीयत, पीर तरीकत, रहबरे शरीयत हजरत मौलाना फैसल वली फैसल रहमानी दामद बरकातहुम ने अभी मेरे कानों में आवाज आ रही थी, हजरत जहेज के ऊपर में गुफ्तगू कर रहे थे। क्या आप लोगों ने बोला कि जहेज नहीं लेंगे? जी श्योर सी बात, बोलिए ईमानदारी से बोले, अरे बोलो ना, ईमानदारी से बोले हैं आप कि हम जहेज ले लेंगे। हजरत की बात आपने सुना, देखिए जलसा हम लोग सुनते, अमल नहीं। जी 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 अमल नहीं है, सुनते तो हम लोग जरूर है लेकिन अमल नहीं है। तो आप अमल की नीयत से सुनेंगे तब तो अमल करेंगे ना। बात असर कब करेगी? जब सुनने की, अमल करने की नीयत करेंगे। और जब अमल की नीयत ही ना हो तो पूरी रात तकरीर सुनिए, क्या तकरीर आपको खिला भी दिया जाए, खिला के उल्टा दिया जाए, फिर भी कोई फायदा नहीं है। जहेज मांग कर लेना, जैसे सूद का खाना हराम है, शराब का पीना, जुआ खेलना, जिना करना, अब मांग कर जहेज लेना, बोला अब किसी बेटी वाले को कर्जे में डुबाकर, किसी बेटी वाले को परेशान करके, मुसीबत में डालकर तुम जो पैसा ले रहे हो नौजवानों, अब खुदा के वास्ते तुम ईमानदारी से बताओ ये पैसा तुम्हारे लिए हलाल है? तुम बेटी वाले से पूछे कि ये पैसा जो 1 लाख 2 लाख रुपए दिया कहां से दिया? बेचारा जमीन को गिरवी रखा, सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर हो गया। वो इसलिए मजबूर हुआ कि उसके सर पर जवान बेटी बैठी है। जब जवान बेटी बाप के सर पे होती है, बाप रात को बिस्तरों पे होता है, उसे नींद नहीं आती। कभी तुम भी तो बेटी वाला बनोगे, अरे कभी तुम भी तो बेटी वाला तो बनोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि बेटी क्या होती है। अरे उस भाई से पूछो जिस घर में भाई गार्जियन है, जिम्मेदार है, जवान बहन बैठी है, भाई को रातों को नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रातें गुजर जाती है। कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए जहेज मांगो मत। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हें जहेज दे, अगर कोई अपनी मर्जी से दे भी तो फिर भी मतलब चाहिए, हमें सिर्फ बेटी चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ तो गाड़ी लेके जाता है, जहेज अलग से गाड़ी लेके जाता है। तो बताओ मुझे नौजवानों, जिस बेटी वाले से 5 लाख 3 लाख रुपए लेकर के तुम शादी करोगे, वो बीवी खिदमत करेगी? अरे बोलो ना, खिदमत करेगी तुम्हारी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टी नहीं दबा देगी वो।
गौर करने का मकाम है भाई। अरे वो बच्ची, अरे बीवी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी। ओ प्याला में पानी पीकर अम्मा आयशा रखती थी, अल्लाह के रसूल उसी प्याले को उठाते थे। जिस जगह अम्मा आयशा मुंह लगाकर पानी पीती थी, उसी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह लगाकर पानी पीते थे। अब वो बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, अफरा तफरी का आलम ना बनाओ। सुनो कुछ पैगाम सुनो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से खुश है, कौन बेटी वाला नहीं चाहता है कि हम अपनी बेटी को जहेज दें? कौन बेटी वाला नहीं चाहता? कुछ ना कुछ तो देवे करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दे फिर भी ना लो, इसलिए कि हमारे अकाबिरीन ने मना फरमाया है कि वो दे भी फिर भी ना लो। तो इंशाअल्लाह ए नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हम भूल बैठे थे। इंशाअल्लाह आज से अहद करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। जो ले लिए हो, अरे जो ले लिए हो रिटर्न होगा नहीं। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अभी का जमाना है और कुर्बान जो पहले का जमाना था कि जब बेटे की शादी की बात छिड़ती थी ना, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता था, बाप के सामने खड़ा नहीं होता था, भाग जाता था। और अभी का जमाना, बेटा मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता, अम्मा को बोलता एक रे से बिहा करो, अब्बा से बोली दे नहीं करे बहन बस। बोलो बात सही की गलत है? बोलो बिल्कुल सही। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हया है कहाँ? शरीयत ने इजाजत दिया है कि जिस लड़की से निकाह करो उसे एक झलक देखो। एक झलक खगड़िया लेकर घूमो, पूरे खगड़िया पहले घुमाओ तब निकाह करो। अच्छा देखिएगा, अभी लड़की अभी मोबाइल का जमाना है ना, अभी सिर्फ बात चली है, लड़का लड़की की बात चली है, मोबाइल नंबर इसका इसके पास आ गया, इसका उसके पास चला गया, हेलो होलो शुरू। बताओ जायज है? अरे बोलो ना जायज है? चाहे मेरी बेटी हो चाहे मेरी बहन हो, वो लड़का से भी निकाह नहीं हुआ, वो गैर महरम है, उससे बात करना हराम है। हाँ शादी हो जाए, निकाह हो जाए, फिर मियाँ बीवी का रिश्ता है, फिर हेलो होलो करो, घर में करो बाहर करो, जहां मन वहां करो। भाई कोई रोक है? वो अंतुम लिबासुल लहुन्ना, शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक लड़का ऐसे ही छाड़ता था। अच्छा देखिएगा क्या जमाना आ गया है, बाप रे बाप, तौबा तौबा। लड़का तवा का तल्ली है, और उससे पूछिएगा ना कैसी लड़की चाहिए, बोला ब्यूटीफुल वेक चाहिए। बोला बात सही है गलत है? बोला वो अपने आप को नहीं देख रहा, वो इतना काला है कि अगर दिन में अगर रात में अगर खड़ा कर दीजिए तो बच्चा डर जाएगा। हाँ एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था सब, इससे करोगे नहीं, इसका नाक टेढ़ा एक करवे रे, बोले नहीं एकरो आंख तिरछा छे हटाओ, एकरा करवे ने बोले कालो, एकरा करवे रे नहीं एकरो कारो जी नहीं करवे,
करते करते छाटते छाटते उम्र 40 साल हो गई। उसका बोहने ही बोला, बोहने जाने ना, अरे बोहने जाने छोड़ो जीजाजी बोला तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? इसलिए कि तुम्हारी उम्र 40 साल हो गई, अब कोई लड़की नहीं देगा। बोला ठीक है जीजाजी, आप जो लड़की देखिएगा ना हम पसंद कर लेंगे, अब हम देखेंगे नहीं, हम देखते देखते थक गए। तो उसका जीजा बोला कि ठीक है बेटा तुमको शादी करवाते हैं। एक काली लड़की देखी, बात चला दिया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, बीवी को शादी करके ले आया। और रात में जो घर में गया वो पहली मर्तबा वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम की ना, ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी समझी कि शायद इसको कोई बीमारी है क्या। पानी का गिलास था, मुंह पे छींटा मारी कर उठो थोड़ा सा कुछ पूछे जाए, चलो तू पहले बेहोश भाग ला। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी पूछना है, जो पूछना जल्दी पूछो, तो फिर बेहोश हो जाएगा। वो लड़की बोली ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करें किससे नहीं पर्दा करें, आप मेरे शोहर हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। निकाह के जहेज के ऊपर एक पैगाम था जो मैं आप तक पहुंचाया हूं। मेरा जो मौजू है वो मौजू है मस्जिद और नमाज। एक मस्जिद है, तामीरी काम अल्हम्दुलिल्लाह, तामीर और तौसी का काम अभी बाकी है, उसे पूरा करना है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ इस जलसे से बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं। अमीर शरीयत नमाज के बारे में भी आपने फरमाया है। जी जी जी, वो हम लोगों के अमीर हैं, उनका हुक्म सर आंखों पर, इसलिए बैठ जाइए। अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा भाई, बार बार मना कर मानी ने। बैठो ना, बैठो ना, जेब हल्का भाई। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। एक बात कान खोलकर याद रखो मुसलमानों, नमाज दो ही किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। क्या किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? दो किस्म। तो पहली किस्म वो जो पागल हो गया, जो पागल हो गया है, पागल के ऊपर में नमाज माफ है। कब तक नमाज माफ है? जब तक उसका मेंटल ठीक ना हो जाए, पागलपन खत्म ना हो जाए, वो अपने होशो हवास में ना आ जाए, तब तक नमाज माफ है। और दूसरे किस्म के लोग वो है जो मर जाए, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो अब आप सोचिए जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, अब आप सोचिए आप ये दोनों में से कौन क्वालिटी में आप? अरे सोचो ना, इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे? इंशाल्लाह। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। पढ़कर देखो ना, ए नौजवानों, मेरे गरेबान को पकड़ लेना, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, सुनो ये पैगाम लेकर जाओ। तुम सिर्फ 40 दिन, सिर्फ 40 दिन पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। अल्लाह ने अगर तेरी जिंदगी ना बदल दी तो फिर मेरा गरेबान पकड़ना कि आपने क्या कहा था। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, घर के हालात बदल देगा, कारोबार के हालात बदल देगा, सारे मसाइल तुम्हारे दूर हो जाएंगे। तुम शर्त है कि पहले 40 दिन पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़कर तो देखो। नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। 5 वक्त की नमाज। एक बात ये, रोजा का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अर्श पे बुलाया। अर्श पे, सातों आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा है। अर्श कहाँ है?
सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अर्श है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह के महबूब में गुफ्तगू हुई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह तोहफा क्या है? तो मेरे रब ने कहा मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? बाप रे बाप। अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती, लेकर चल दिए, छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कहा कि या अल्लाह जाइए कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इस्राइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, फजर और। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, फिर भी नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त है, कम करवाइए, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए तो मेरे अल्लाह रब ने कहा मेरे महबूब ठीक है, नमाज कम कराने के लिए 5 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए, फिर गए, फिर 5 कम हो गई। कितनी रह गई? 9 बार गए, 9 बार गए, 5 कम होती गई। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? कहा कि 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए, जो नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता होगा एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म हो जाता। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नहीं जाऊंगा नमाज कम कराने के लिए अल्लाह के पास में, मुझे शर्म आ रही है। इस गुफ्तगू को सुना, मेरे रब ने ऐलान किया ए नौजवानों सुनो, उलमा फरमाते हैं क्या नुक्ता है, क्या जवाब है मेरे रब का। मेरे रब ने कहा मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली है, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, मैंने कम करके 5 वक्त रह गए, ये नमाज 5 वक्त की रह गई है। आपकी जो भी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। नमाज पढ़कर को तो देखो घर में रोजी की बहारें पैदा हो जाएगी। नमाज पढ़कर के देखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज सुबह के फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह शाम तक हिफाजत फरमाएगा। ऐशा की नमाज पढ़कर सो जाओ, अल्लाह सुबह तक तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कोई काश्तकार किसान जब वो सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में जाता है, आहा क्या हदीस है, कितनी प्यारी हदीस। फरमाया कोई किसान काश्तकार मेहनत मजदूरी करने वाला जब वो फजर की नमाज पढ़कर अपने खेत में जाता है, जिस पौधे को हाथ लगाता है अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देता है। इंशाअल्लाह नौजवानों इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ के पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठाना मेरा काम था, या अल्लाह मेरे बातों को इन लोगों ने हाथों को उठा दिया है। या अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे नौजवान और बच्चों की जिंदगी को बदल दे। या अल्लाह इन्हें पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। या अल्लाह इन्हें दीन का दाई बना दे। या अल्लाह इसे वक्त का नमाजी बना दे। या अल्लाह मैदान जंग का गाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे। या अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज नमाज से क्या मिलता है, नमाज से क्या फवाइद है, बड़े बड़े फवाइद हैं। कौन नहीं चाहता है अभी अमेरिका बात करना है, मोबाइल में नंबर डाल कर डायल करो अमेरिका बात हो जाएगा। लंदन बात करना है, डायल नंबर डायल करो लंदन बात हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह से बात करें? बिल्कुल बिल्कुल भाई चाहते हैं। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला रहा है, वो अल्लाह जो हमें कपड़ा लिबास पहना रहा है, वो अल्लाह जो जिसने हमें इज्जत की जिंदगी दी है, वो अल्लाह जिसने आज हमें हर नेमत से नवाजा है, वही अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता कि हम अल्लाह से बात करें? तो अल्लाह से गुफ्तगू होगी नमाज में। नमाज में जब कुरान बंदा पढ़ता है, नियत जब बांध लेता है अल्लाहु अकबर और कुर्बान जाओ, वो बंदा जब तक नमाज में रहता है अल्लाह से गुफ्तगू होती रहती है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह से गुफ्तगू होती रहती है, अल्लाह से बात होती रही रहती
सकती है। अगर तुम जान लो कि मैं किसके सामने खड़ा हूं तो तुम्हारे जिस्म से रूह तो निकल सकती है लेकिन तुम सलाम नहीं फेर पाओ। पहचानो तो सही नौजवानों। इसलिए मेरे बच्चों आज देखो अल्लाह ने 24 घंटे दिए, दिनों रात मिलाकर 24 घंटा। क्या 24 घंटे के अंदर में अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? भाई 1 घंटा निकाल सकते हो ना? हर नमाज के लिए अब फजर की नमाज है 10 मिनट, जोहर की नमाज 15 मिनट, असर की नमाज 10 मिनट, मगरब की नमाज 15 मिनट, इशा की नमाज 20 मिनट, जोड़ के देखो तो 1 घंटा निकलेगा। क्या तुम अपने अल्लाह के लिए, वो अल्लाह जिसने पैदा किया है, वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, हर नेमत देता है, हम जो मांगते अल्लाह वो देता है, उस अल्लाह के लिए 24 घंटा में 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। मस्जिद के बगल में घर था, इमाम साहब ने एक आदमी को देखा, भाई पूछा, भाई नमाज काहे नहीं पढ़ता? बोला मौलवी साहब तो नहीं देखे 20-20 टा भैंस है, हमारा फुर्सत है, दिन रात भैंस के पीछे रहते हैं। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अरे नमाज पढ़ेगा अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। ये जो भैंस दूध देती है ना, अल्लाह दूध में बरकत पैदा कर देगा। तू नमाज तो पढ़ तो सही। बोला ठीक है, दूध हम अगर बरकत है ना तो कल से नमाज शुरू कर दो। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गई। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा एक भैंस मर गई। बोला हो देखो कि बिले अब एक वक्त नमाज पढ़ लो, एक भैंस मरी गई। भागा मस्जिद गया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हजरत अभी आपके पीछे नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के घर गए, वो भैंस मर गई। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम डर गए? बोला नहीं डरे। बोला जो घर आया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा के कहीं दूसरी ना चली जाए। जैसे ही नमाज पढ़ के आया, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। ये समझ लिया कि 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चलो हम। ऐसी में भैंस का एक बच्चा जो है ना, वो बंधा हुआ था, चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा ना पानी पी रहा। तो ये गुस्से में बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 तो चली गई, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 नफल पढ़ेंगे बस तुम भी चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने कहा मेरे आदम मेरा घर बना। अच्छा तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, बाप भी पैगंबर। ओह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुअम्मार बने, मिस्त्री बने, बेटा लेबर बना, ले गिट्टी बालू ओ रेता बनाकर पत्थर उठा कर ला कर देते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारें मुकम्मल करते थे। और तूफान नू बड़ा जबरदस्त तूफान आया था। ये वो कौम है तूफान नू वाले, हजरत नू अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इतनी जालिम कौम। हजरत नू अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत देते रहे। इन 950 साल में सिर्फ और सिर्फ उलमा फरमाते कि 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। 950 साल कौम को दावत दी। तबलीग कितने साल की है? 950 साल। तब जाकर 80-82 लोग मुसलमान हुए। ये वो कौम है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मौला ये कौम समझने वाली नहीं है, या अल्लाह तू अजाब नाजिल कर दे। तो अल्लाह ने कहा कि नूह ऐसा करो, हम अजाब नाजिल करेंगे, एक किश्ती बनाओ, तुम्हारे जो मानने वाले हैं वो किश्ती में सवार हो जाएंगे, वो बच जाएंगे, बाकी सबको हम डुबा के खत्म कर देंगे। नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाने में लगे, कई महीने लगे, बड़ी किश्ती बनाई। अच्छा किश्ती जाने अल्लाह बोलो बहुत बड़ी किश्ती बनाई। तो जब किश्ती बन के तैयार हो गई तो वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि मजाक करने लगे, क्या बनाओ? बोला किश्ती। बोले काहे के लिए? पीने का पानी नहीं मिलता, किश्ती कहाँ चलाओगे? क्या अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोग मजाक उड़ाने लगा, नौज़बिल्लाह के, कैसा अजाब, कहां से अजाब आएगा, कैसा अजाब आएगा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब आएगा देख लेंगे ना, मेरा अल्लाह का वादा पक्का है, मेरे अल्लाह ने कहा है अजाब आएगा तो आएगा, देख लेंगे। लोगों ने कहा ठीक किश्ती बनाया हो।
बस सुबह सुबह लोटा लेता था, आदमी मशवरा किया और लोटा लेके पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया। लोटा लेके सुबह सुबह जब मैदान जाता था तो मैदान नहीं जाता तो वही नावों में बैठ के सब पखाना करने लगा। धीरे धीरे एक हफ्ता में वो कश्ती को भर दिया, पूरे कश्ती फुल। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा तो आंखों से आंसू आ गया, कहा कि मौला ये तेरी कौम है। तो मेरे रब ने ऐलान फरमाया, नूह अपने आंसू को पोंछो। इस किश्ती को उन्होंने पखाने से भरा है ना, अगर उन्हीं के हाथों इन गंदगियों को, इन पखाने को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। आंसू पोंछो। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम हम लोग कहते हैं खुजली की बीमारी। बोला खुजली जाने जा, खुजला में बड़ा अच्छा लगे, बाद में पता चले। अब जिसको देखो खुजला रहा है, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, नौजवान हो, सब खुजली में परेशान है। दवाई कोई नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है ना, दवा कोई नहीं, सब खुजली में बीमारी में मुब्तला है। लोग परेशान हो गए। एक बूढ़े लौटा लिए, अब वो मैदान जाना था, किश्ती तो भरी हुई थी लेकिन स्पीड बढ़ गया तो कश्ती में बैठ गया, किनारे में बैठ के बहाना करने लगा। खुजली जो उठी ना तो खुजलाने लगा, बैलेंस से गड़बड़ा गया, पखाने में गिर गया। अच्छा, पखाने में जो वो गिरा तो जहां जहां पखाना लगा ना खुजली खत्म। तो बोलिए भैया बड़ा अच्छा दवाई से यहाँ खुजला रहा था, पखाना लिया, यहाँ लगाया, एक नंबर दवाई, खुजली खत्म भाई। तो वो ऐलान किया मोहल्ले वालों को, लोगों दौड़ो, खुजली की बीमारी मिल गई, खुजली की दवाई मिल गई, दौड़ो। सारे गांव वाले परेशान थे, सब दौड़े, कहाँ मिली, कहाँ दवाई? बोला उठाओ, पखाना लगाओ, एक नंबर दवाई है। लोग लगाने लगे कि अल्लाह का कुरान कहता है, लोग लगाना पखाना लगाना शुरू किए। कुछ नौजवान अपने घर से बर्तन लेके दौड़ रहे थे कि मेरी माँ बीमार है, चल नहीं सकती है, थोड़ा पखाना हमको भी दे दिया, हम घरे में लगा देंगे। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। जो बाद में आया उसको नहीं मिला तो वो कश्ती को धोता भी था, लगाता भी था, पीता भी था। तो मेरे रब ने कहा, मेरे नूह देख लिया मेरी खुदाई, मेरी ताकत देख ली, मेरा पावर देख लिया। तो इस किस्से को हम यही रहने देते हैं। तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की, हिजरत फरमा कर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। भाई कहाँ पहुंचे, जरा जोर से बोलो भाई, भाई जोर से बोलो कभी। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। हिजरत फरमा कर मदीना गए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पता करो ये जमीन किसकी है। एक जमीन खाली थी, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जमीन का क्या होगा? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। इस जमीन पर अल्लाह का घर बनेगा, एक मस्जिद बनेगी, जिस मस्जिद के अंदर में हम लोग मिलकर अल्लाह की इबादत करेंगे। वो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन थी, बाप नहीं था, चचा था। बोला चचा को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ। बच्चे भी आए, चचा भी आए, सलाम कर कर बारगाह रिसालत में बैठे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि मैं इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाऊंगा, कुर्बान जाओ। तो जमीन वाला कहने लगा, या रसूलल्लाह जब आप इस मस्जिद में जमीन पर मस्जिद बनाएंगे तो फिर हम पैसा लेके क्या करेंगे? पैसा लेके क्या करूंगा मैं? सोना चांदी लेके क्या करूंगा? तो खत्म हो जाएगा। आप जमीन पर अल्लाह का घर बनाइए, इसका बदला तो हमको मेरा अल्लाह देगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहीं, फ्री में जमीन नहीं लेंगे, कीमत लेनी होगी। ये कीमत तय हुई, वो जमीन वाला राजी हो गया। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, कहा कि या रसूल अल्लाह
ये जो जमीन की कीमत तय हुई है, इस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। इस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा और तारीख गवाह है, मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत उसी सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अदा की थी। उस खुश नसीब सहाबी रसूल का मैं नाम इंशाअल्लाह बताऊंगा। तो मेरे भाई जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, जरा हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। या मस्जिद की तामीर और तौसी का काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुसलमान भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह एक बात याद रखना, दौलत ना किसी के पास रही है, ना दौलत किसी के पास रहेगी। मर जाओगे कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है नहीं। दौलत लेके नहीं जा पाया है। ये जमीन, ये कोठी, ये इमारत, ये बेटा, ये बेटी, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे, खाली हाथ चले जाओगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, ये माल मेरा है। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह माल मेरा है तो हमारा है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। कहा कि रसूलल्लाह फिर? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा माल वही है जो तुम रहती जिंदगी अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, वो तुम्हारा है। यहाँ जो बचा हुआ है वो तुम्हारी वारिसों का है, वो तुम्हारे हुकूमदारों का है, वो तुम्हारे बेटे का है, वो तुम्हारी बेटी का है। और बात हकीकत है, अभी हम तकरीर कर रहे हैं, ये मोबाइल मेरे जेब में है, मेरे पॉकेट में ये मोबाइल है। अभी तकरीर करते करते मेरा इंतकाल हो गया, भाई मौत की कोई गारंटी है? इंतकाल हो गया। अब मेरे जेब से सारा सामान निकाल कर, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा है। मौत हो गई, ये मोबाइल अब मेरा है, मोबाइल मेरा है। अब इस मोबाइल का मालिक मेरा बेटा हो गया, मेरी बीवी हो गई। अब वो चाहे इस मोबाइल को रखे, चाहे नदी दरिया में फेंक दे, चाहे तो वो बेच दे और उस पैसे का वो इस्तेमाल करे। तो अगर मैं इस मोबाइल को अल्लाह के रास्ते में दे देता, सदका कर देता, मस्जिद में ताउन कर देता, तो ये माल मेरा था। मरने के बाद वारिसों का हक होता है, ला ला वारिसों का, हुकूकदारों का हक होता है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने दौलत दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली फुर्सत में आखिरत में अपना माल को जमा कराओ। अच्छा वो बैंक कैसा बैंक है? मेरे अल्लाह का बैंक कैसा है? मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बैंक ऐसा है जो 1 रुपए खर्च करेगा, 1 के बदले 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख आता फरमाएगा। 1 रुपए के बदले में 70 लाख। अरे बोलो भाई कितने मिलेंगे? 70 लाख बोल रहा, 7 लाख। और फिर ये बच्चे की बात सही है, अल्लाह के खजाने में किसी कमी है भाई? अल्लाह 70 लाख देगी, 1 करोड़ दे, वो तो उनकी मर्जी है। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, ये मस्जिद की तामीर और तौसी का काम होना है। मुझे इशारा किया गया है, इस मजमे बड़ा मजमा है, कम से कम 10 आदमी तैयार होना चाहिए इंशाअल्लाह। आमी আপনার জন্য 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? আরে বলুন না কত দোয়া করব? 10টা দোয়া করব। আর এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে वो मकबूल হবে। अल्लाह कुरान को छे वो काला रब्बुकुम उदूनी यस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद बना दो? जैसे नियत करोगे मस्जिद में तुम्हारा पैसा जाएगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया जन्नत में महल देने का, अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना वादा हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इसलिए पहला कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, मुझे 10 आदमी चाहिए। है पहले फहरिस्त में जिस नौजवान का नाम आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए इस मस्जिद में ताउन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। है पहला कोई ऐसा खुशनसीब नौजवान जो 10,000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला हो, चंदा देने वाला हो, ताउन करने वाला हो, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 10,000 रुपए देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। कोई ऐसा खुशनसीब, वो मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, माशाअल्लाह। ये देखिए पहली फुर्सत में ये सोने की बेसर है, ये नजराना खातून माशाअल्लाह गोरी थाना के पास नाक का बेसर दी है मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह जरा इस बहन के लिए नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। है
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बहन के इस दान को कबूल करे नो, आमीन। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन नजराना, आपका ताउन हम तक पहुंच चुका है। मेरी माँ बहनों, आप भी जेवर जेवरात उधर से भेजना चाहती है, हाथ का कंगन है, कान का झुमका है, नाक का नथिया है, पाँव का पाजेब है, गले का चैन है, हाथ की उंगली की अंगूठी है, भेजो अपने माँ बाप के नाम पर, इंशाअल्लाह तेरे लिए दुआ कर। भाई 10,000 वाला एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह। मुझे तो 10 आदमी चाहिए, अभी पहला तैयार नहीं हुआ है। कोई पहला खुशनसीब नौजवान? ए देखिए हमारे हजरत तैयार हुए। क्या नाम बाबू? यहाँ आ जाइए, मुसाफा कर ली। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह पहला नौजवान तैयार हुआ है। दूसरा कोई नौजवान मेरे भाई? भाई जल्दी करो भाई, भाई कागज कलम लेके यहाँ बैठिए मेरे भाई, भाई जल्दी करो, टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, एक से एक जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा। माशाअल्लाह। जावेद चौधरी गोगरी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 10,000 रुपए ताउन करे, कबूल फरमाए। है दूसरे नंबर पे कोई सखी है? अब भाई दूसरे नंबर, हाँ एक भाई और तैयार हुए माशाअल्लाह। देखिए क्या नाम? अच्छा इंशाल्लाह। अब भाई दूसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए भाई, मुझे 10 आदमी चाहिए मेरे भाई। एक बात याद रखना, सबका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होता है। उसी के सब पैसा खर्चा आ रहा है अल्लाह के रास्ते में, उसी का होगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को अल्लाह कबूल करेगा। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। हमारे आला जनाब मोहम्मद मस्तान साहब 10,000 रुपए दूसरे नंबर पर, और मोहम्मद जियाउद्दीन साहब 10,000 रुपए माशाअल्लाह। गोरिया पठान माशाअल्लाह। देखिए भाई और आ गया, ये देखिए 3 आदमी चौथे नंबर पे आ रहा है। भाई आने दो भाई, इसको आने दो, आने दो। वाह वाह वाह, है ये जज्बा देखो, इनकी उम्र देखो, इनका जज्बा देखो। आमीन आमीन। माशाअल्लाह 1,000 रुपए इन्होंने दिया है। अल्लाह इनकी भी उम्र में सेहत में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोलो जाओ झमेले खत्म हो गया। भाई 3 जन हो लो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा कोई अल्लाह का शेर है 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। चौथा कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह चौथे नंबर पर 10,000 रुपए देने वाला। मेरे भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह का वादा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, कसम खाई इस हदीस पर अल्लाह के नबी ने कि इस माल में कमी आ ही नहीं सकती जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो। इसलिए मेरे नौजवानों, सोचो मत, जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया, जिस अल्लाह ने दुकान का मालिक बनाया, जिस अल्लाह ने सारी नेमतों नवाजे है, उसी अल्लाह का घर मस्जिद है। ये पैसा किसी के जेब में नहीं जाएगा, ये पैसा अल्लाह के घर में लगेगा। मेरा अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाए। ये चौथा नौजवान आ गया माशाअल्लाह। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब मेहताब नगर 2,000 रुपए ताउन करे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद अफरोज साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल, आमीन। माशाअल्लाह। मोहम्मद अफसार साहब अल्हम्दुलिल्लाह मलिया के रहने वाला नौजवान है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 10,000 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान और अमल में कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। अजय कतजन हलो माशाअल्लाह, कतजन हलो? अरे बोलुन ना, 5 हो गेल, 4 हुआ। ए देखिए 5वां आ गया, 5वां आ गया, 6ठा भी आ रहा है, लीजिए माशाअल्लाह। 2000 बोरिया बथान
मोहम्मद सुलेमान, अल्लाह कबूल करे ना। देखो एक बात याद रखो, अगर नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अच्छा अभी जमाना है सोशल मीडिया का, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली देने के लिए आप तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है तो आप देने के लिए तैयार होइएगा तब ना लेंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपए वाले 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई हमारे बड़े भाई? देखिए मेरा सवाल 10,000 है, आप 20,000 भी दे सकते हैं। ये खगड़िया की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप 30, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्लाह ने आपको जितनी ताकत दी है, वसअत दी है, इस्तिताअत दी है, उसके मुताबिक आप ताउन कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। अल्लाह आपसे जितना ले ले, जितना माल ताउन का अल्लाह करवा दे, ये सब अल्लाह की तरफ से हो। बस ये 4 लोग हुए हैं, एक मतलब एक शेर सुना दे, सुना दे। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं से ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। माशाअल्लाह, एक बार दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, तकबीर। मोहम्मद तबरेज आलम साहब, घर ठेका बाजार, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 10,000 रुपए इन्होंने अल्लाह इस नौजवान के इस दान को कबूल करे लो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खेल में, खलियान में, बिजनेस में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप नारे तकबीर अल्लाह। ये हमारे मुफ्ती साहब दामद बरकातुहू, इन्होंने कहा कि नूर मोहम्मद साहब मनोहरपुर के नूर मोहम्मद साहब, उनके तरफ से 10,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे नूर बाबू के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो मन में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम आलम साहब माशाअल्लाह, देखिए इमाम आलम साहब ने अंगूठी खोल के दिया। अरे किसी नौजवान के हाथ में अंगूठी, इसका जोड़ा लगा दोगे माँ के नाम पर इंशाअल्लाह। अरे माँ के नाम पर जोड़ा लगा दो। ए बेटा रखो ना पैसा रखो ना, जोड़ा लगा दो। ये देखिए नौजवान आया। ए बेटा ये जो हाथ में पहनो ये जायज नहीं है, इसको खोल के दे दो। बोलो इसको भी जायज नहीं है, बोलो। ए देखो खोल रहा है नौजवान, देख लो तुम लोग। अरे खोली गई हाथ आओ ना। अच्छा गले में चैन है, हाथों में लॉकेट है, ये जायज तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए जेवर जायज नहीं है, मर्द के लिए, औरत के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अंगूठी कितने लोग नौजवान देना चाहते हैं दे दो। अच्छा देखो एक एक जलसे मैंने 15 मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के लिए ताउन जमा किया। एक एक नौजवान ऐसा कि अपना मोबाइल का सिम निकाला, मोबाइल को मस्जिद में दे दिया। यस नौजवान मजमे के अंदर में कोई ऐसा नौजवान जो मोबाइल दे दो, इमाम साहब फोन पर बात करेंगे। अल्लाह कबूल करे लो। अब भाई 10,000 वाले कितने हुए? अरे 10,000 वाले कितने हुए? 5 हो गए। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। 6ठे नंबर पे 10,000 देने वाला कोई अल्लाह का सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मोहम्मद सुल्तान साहब एक अंगूठी, अल्लाह कबूल अता करे माशाअल्लाह। भाई चचा को आने दिए, रास्ता दे दिए इनको इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 6ठे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह कोई अल्लाह का सखी है, तैयार है कोई सखी है
है कोई सखी है कोई सखी है छठे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। ये खगड़िया की सरजमीन है, कोई ना कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाएगा। माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। छठे नंबर पे 10,000 वाला कोई ऐसे हो चुके। अच्छा जहन्नम के कई दरवाजे हैं? अरे बोलो ना, जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 10,000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য। আমি দশটা দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ, কবুলিয়তের ঘড়ি আছে ইনশাআল্লাহ। এখানে দাঁড়িয়ে আমি তোমার জন্য দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। 7वें नंबर पे कोई मेरा एक नौजवान, कोई मेरा एक भाई, कोई एक मेरा साथी, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है जिसके गले में चैन हो, हाथ में लॉकेट हो, ये तुम्हारे लिए पहनना जायज नहीं है, अल्लाह नाराज हो जाएगा मेरे बच्चों। आओ खोल कर दे दो, अल्लाह के घर में इसका पैसा लग जाएगा। अल्लाह तुम्हें जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा, मोटा मोटा अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा। मेरा अल्लाह का वादा पक्का वादा है, इन्ना वादा अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। 10,000 वाले 7वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए मेरे भाई। अल्लाह ने 6 को चुना है, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वहीं पर मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह 4 को भी चुनेगा, अल्लाह 4 को भी तौफीक देगा। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। 10,000 रुपए देने वाला 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का सखी है इंशाअल्लाह, कोई नौजवान। आमीन आमीन। नारे तकबीर। ये देखिए फोन पे कर रहा 10,000 रुपए। देखिए नौजवान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इसका जज्बा देखिए, फोन पे कर रहा 10,000 रुपए माशाअल्लाह। अच्छा कतजन हलो? 7। अरे बोलू ना कतजन हलो? 7। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। 7। आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। माशाअल्लाह। कोई 8वें नंबर पे 10,000 देने वाला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ। एक मेरा माशाअल्लाह छोटी मलिया के किराम जलील साहब 1,000 रुपए दान करे हैं। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मुझे 8वें नंबर पे एक मेरे भाई वहां खड़े हुए, कहाँ गिले हो? अच्छा बहुत स्पीड के साथ बैठे हैं वो।
कि मौलवी साहब की ईयर में ले जरूर बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरे भाई तैयार नहीं, इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा। 8वें नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ। कोई मास्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई वकील साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई बिजनेसमैन, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, इंशाल्लाह अपने माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। 10,000 रुपए देने वाला 8वें नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ। 10,000 रुपए देने वाला 8वें नंबर पे एक कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा। ये देखिए आ गया नौजवान, आ गया, ले ली माशाअल्लाह। नाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ, छोटी मलिया के रहने वाले नौजवान हैं। अपने बाप के नाम पर इन्होंने, अपनी माँ के नाम पर इन्होंने 10,000 रुपए फोन पे कर रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए एक शेर सुना दे। जी जी आता हूं। अरे सुना दे, बोलिए जल्दी से। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। तेरी माँ अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह। मोहम्मद इंतशार आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इंतशार आलम इब्ने मोहम्मद शकील मरहूम, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठेकेदार हैं। कहाँ है इंतशार बाबू? है मुसाफा करते उससे? इंतशार बाबू है क्या? आ जाइए, यहाँ जाइए, मुसाफा करें। ठेकेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा इंशाअल्लाह। इंतशार बाबू यहाँ आ जाए, इंतशार बाबू यहाँ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बमकाम हाँ इंतशार बाबू आ जाए। इंतशार बाबू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह नवाजेगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है कि लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इंतशार बाबू सबके लिए 10 दुआ किए हैं, आपके लिए 15 दुआ करेंगे। कुछ बढ़ा दी 21,000। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपए इंतशार बाबू ने ताउन करे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे। नो अल्लाह आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। अच्छा इंतशार बाबू के लिए भोजपुरी के एक शेर सुना दे। आता हूं, आता हूं। भोजपुरी सुना दे। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, मक्का में पैदा भेलल अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलल अरबी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। एक शेर और रह गया है बस। जी जी आता हूं। इंशाल्लाह वो सुना देंगे लास्ट में। पहले चंदा कर ले। अच्छा कत जन हो? 9 हो गया। 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। ए नौजवानों एक बात याद रखना, ओहो ये पैसा मर्द के हाथों का मैल है,
ये पैसा मर्द के हाथों का मैल है। पैसा आज आपके पास है, किसी और के पास रहेगा। पैसा का काम है खर्च होना, ये खर्च हो जाएगा। यहाँ नहीं खर्च करोगे, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, बाजार में खर्च हो जाएगा, घर के मशरब में खर्च हो जाएगा। पैसा का काम है खर्च होना, लेकिन मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। तो करना ही है, पैसा का काम खर्च होना। यहाँ नहीं दोगे, घर चले जाओगे, अब कोई ना कहीं कोई ना कोई बहाने से वो खर्च होता चला जाएगा। अफसोस होगा कि आहा, हमको भी देना चाहिए था, सारे लोगों ने हिस्सा लिया, हमको भी हिस्सा लेना चाहिए था। और जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया है, ये 10,000 रुपया अभी के जमाने में, महंगाई के जमाने में कौन सी बड़ी रकम है मेरे भाई, कौन सी बड़ी रकम है, कौन सा हाथी घोड़ा। एक भाई मेरे तैयार हुए माशाअल्लाह, आ जाइए भाई, रास्ता दे दिया भाई। नाम बोलो। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे भाई गियास भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10वें नंबर पर इन्होंने अपना नाम को दर्ज किया है। अल्लाह गियास भाई के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को, अल्लाह इनको माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। अरे कत जन हलो 10, यहाँ तो 8 हुआ है। माशाअल्लाह, मोहम्मद गियास बाबू बिरबन्ना के रहने वाले हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना नाम को लिखवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह भाई, अभी तो 8 हुआ, 10 में 2 आदमी कम है माशाअल्लाह, 10 में 2 कम है माशाअल्लाह। एक देखिए, एक मेरा भाई उधर से भी आ रहा है, 9वां नंबर इसी का है। आ जाइए, आने का रास्ता दे दिए उसको। माशाअल्लाह, आ गया 9, आ गया। हाँ ले आइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यहाँ देखो, आप बैठ के खाली मूड़ी हिलाते रह गए, मेरी माँ बहने बाजी मार गई। सनवर खातून 10,000 रुपए, अल्लाह, ठरवा पेट। एक बहन ने देखिए पायल ही खोल करके दी। देखिए तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी जिसने दिया है वो मर्द की जात नहीं है, औरत की जात है। अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। मक्के में सोने का ढेर लगा दी, चांदी का ढेर लगा दी, अल्लाह के रसूल के कदमों में निछावर कर दिया। अल्लाह के रसूल ने तमाम सोने चांदी को मक्के के गुरबा में तकसीम कर दिया। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, तुम उसी की बेटी हो, आज अपनी माँ की सुन्नत को अदा किए हो। ए मौला देख, मौला औरतों को सबसे ज्यादा प्यार जेवरों से होता है, लेकिन ये तेरी बनती तेरे घर के लिए, मौला ये जेवर खोल कर उतार कर दे दी है। अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, अल्लाह इसे जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से आरास्ता फरमा दे। आमीन बोला दला। माशाअल्लाह मोहम्मद सरफराज साहब, माशाअल्लाह 10,000 रुपए। मोहम्मद सरफराज बाबू कहाँ के? अच्छा, छोटी मलिया के रहने वाले हैं। 10,000 रुपए अल्लाह कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। माँ बाप के लिए हमने दुआ कर दिया, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान के कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत अता फरमा दे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कौतो जन होलो? 9, अभी 9 हुआ। अब 10 से आगे बढ़ का है ना, इंशाअल्लाह बढ़ेगा। 10वां कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा इंशाअल्लाह। मुझे मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर गए हैं। मेरे माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। तुम्हार जन्ने भी आमी दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हार बाबार जन्ने दुआ करबो, तुम्हार मार जन्ने दुआ करबो, तुम्हार छेलेर जन्ने दुआ करबो, तुम्हार माয়ের जन्ने दुआ करबो इंशाअल्लाह। तुम्हार बाबार जन्ने दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मेरी माँ बहन इस पायल का जोड़ा लगा दो इंशाअल्लाह। कोई हाथ का कंगन भेज दो, सोने का बीर भेज दो, पाँव का पाजेब तो आ गया है, गले का चैन भेज दो मेरी माँ बहनों।
बहनों, अपना नाम बताकर भेजना, तुम्हारे लिए यहाँ पर दुआ की जाएगी। ये हजारों का मजमा जो आया है, ये सारे लोग दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, अल्लाह पैसा देगा फिर जेवर बना लोगी। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा रब किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह इसका बदला इसका इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। वे माँ बहनों को पिंडाल में चले जाइए, चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में चले जाइए बड़ी तेजी के साथ। देखिए मोबाइल आ गया, देख लो मोहम्मद राजा घर सौरा मोबाइल दे दिया। अभी देखिएगा मोबाइल का जोड़ा लग जाएगा। अब देखिएगा, गुलशन दिखाई देना, गुलशन ये पहला मोबाइल, ये मोबाइल का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह कोई नौजवान। गुलशन दिखाई देना, सहरा दिखाई दे, गुलशन दिखाई देना, सहरा दिखाई दे, यार उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, यार उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। भाई 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाइए, 10,000 रुपए देने वाला कोई अल्लाह का सखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, कोई अल्लाह का नेक बंदा है। कोई नौजवान खड़े हो जाओ मजमे में से कि इंशाअल्लाह हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देंगे, या दादा दादी के नाम से देंगे, या अपने ही नाम से दे दो। सुनो, मेरा अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो जन्नत में घर देने का वादा किया है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह वो जन्नत में वो महल अता फरमाएगा। और सोचो तो सही, मेरा रब घर बनाएगा, वो घर कैसा घर होगा, वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितनी खूबसूरत होगा। इसलिए नौजवानों 10वें नंबर पे एक मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है 10वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई, बस ये लास्ट आदमी चाहिए इंशाल्लाह 10वें नंबर पे, फिर इस सौदा को हम सस्ता करेंगे इंशाल्लाह। है कोई सखी, है कोई नौजवान, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई एक आदमी और तैयार हो जाओ, कोई ऐसा सखी है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, एक आदमी है, कोई नौजवान है कोई नौजवान? भाई एक आदमी चाहिए 10,000 वाला, 10,000 रुपए देने वाला एक ही आदमी चाहिए। अल्लाह ने 9 को चुना है, 9 तैयार हो गए हैं, 10वां के बारी है इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह आएंगे आएंगे। वो हर चीज तो मिल जाएगी, ये हमारे मुन्नी खातून एक बहन ने देखी फिर पायल दिया। अभी देखिए कितना पायल आएगा। हजरत टाइम है ना अभी? मेरा टाइम 10 मिनट और ज्यादा। हाँ तो तू बोल भी कर वो और ज्यादा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। मास्टर यूनुस साहब गोगरी थाना के सामने रहने वाले, उन्होंने 10,000 रुपए ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मास्टर यूनुस साहब के मौला इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, मानो माल में, खेतों खलियान में, बाल बच्चों को उम्र में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतो जन होलो 10। अच्छा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह 10,000 वाले। देखिए मोहम्मद मुश्ताक ये गले का चैन दे दिया है अल्लाह, इसको इन्होंने गले का चैन खोल कर दिया है। अल्लाह इनकी जिंदगी में चैन और सुकून अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ऐ नौजवानों तुम देखते रह जाओगे, जो देने वाला वो देकर चला जाएगा। एक बात याद रखना, ये जो सखावत है ना, सखावत जिसके अंदर में है वो जब तक सखावत करेगा नहीं उसको चैन नहीं मिलेगा। आज जो नहीं देने वाला है
लाख तकरीर सुनाइए, तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, ये 5 पैसे नहीं देगा। एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके उल्टा उसकी बीवी कंजूस थी, बहुत कंजूस। एक मछुआरा जाल डाला नदी में, एक मछली पकड़ा, बादशाह के दरबार में लेके आया। लीजिए, ले लीजिए। आप लोग 10,000 में सोचते रह गए। मालूम है सोना 75-78 हजार रुपए भर है। ये देखिए एक भर सोना है, 80,000 रुपए आ गया। कान का झुमका है ये। नारे तकबीर। ये देखिए कान का झुमका है, आप लोग अपनी नजरों देख लीजिए। 70 से 80,000 रुपए इसकी कीमत है। जरा दोनों हाथ उठाकर इस बहन के लिए नारा लगा दो, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा, इस बहन के लिए एक शेर में सुना दूं, इजाजत है? जी अता। सुनेंगे? रहना खातून चोहरली की रहने वाली है, ये हमारी बच्ची है, हमारी बहन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बहन के ताउन को कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, मानो मल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके बच्चों को हाफिज कुरान, आलिम दीन बना दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल का बचपना है, बकरी चराने जाते थे, बकरी चराने जाते थे, शेर भालू चीता छुप छुप कर अल्लाह के रसूल के चेहरे का दीदार किया करते थे। अब बुखार आ गया, नहीं गए तो शेर लोग परेशान हो गया, वो बच्चा नहीं आ रहा बकरी चराने के लिए। एक बूढ़ा शेर बोला कि उसकी बकरी को, बच्चे को उठा लो, वो छोड़ाने आएगा, हम लोग दीदार कर लेंगे। सुभान अल्लाह बोला। एक शेर आया, मारा झपटा, एक बकरी बच्चा उठा के ले गया। उनकी जो बहन थी, अल्लाह के रसूल की बहन हजरत शीमा, हजरत हलीमा की बेटी, वो रोती भी आई, अम्मा से कहने लगी, अम्मा गजब हो गया, एक शेर आया, एक बकरी के बच्चा को उठा के ले गया। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है। आप कहते हैं कि अम्मा चिंता ना करो, इंशाअल्लाह इस बकरी के बच्चे को मैं छोड़ा के लाऊंगा। माशाअल्लाह, देखिए अमरुल खातून एक बहन हमारी, ये नाक की नद्दी है, नथिया जिसको बोलते हैं, ये अमरुल हमारी बहन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत, जिंदगी, ईमान में बरकत दे। अल्लाह इनके भी बच्चों को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए मोहम्मद सज्जाद आलम, दूसरा मोबाइल, अभी देखिए तीसरा मोबाइल भी आएगा। देखिए तो सब रल्दा खातून, देखिए हमारी एक बहन ने फिर ये सोने का नदी, ये तो मेरा हाथ से गिर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो शेर में सुना रहा हूँ, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। अल्लाह के रसूल का बचपना, जब बकरी छोड़ाने गए ना, तो शेर, चीता, भालू निकला जंगल से, उसमें से एक बूढ़ा शेर कहता है, कहा शेर ने शेरनी से उछल कर। मोबाइल वाले स्टेज पर आइए भाई, सुना दे। जी जी अरे सुना दे। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। शेर में माशाल्लाह रूबी खातून एक अंगूठी दिया,
खातिर हमारी बहन देखिए फिर ये पाँव का पासे भेज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे ना अल्लाह। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इन बहनों के लिए ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, बस समझ लिए शेर पढ़ तो मैं रहा हूँ लेकिन हमारी बहनों की तरफ से है। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, तसव्वुर की दुनिया में मैं खो गई थी, मदीने की गलियों में मैं सो गई थी, तसव्वुर की दुनिया में मैं खो गई थी, मदीने की गलियों में मैं सो गई थी, तसव्वुर की दुनिया में मैं खो गई थी, मदीने की गलियों में मैं सो गई थी, अचानक लगा कोई मुझको जगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। माशाअल्लाह देखिए रबीना खातून हमारी एक बहन सप्पा के रहने वाली है, उन्होंने भी कान का एक बेसर दी है। अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे रहो, अल्लाह उनको उम्र में सेहत में जिंदगी ईमान अमल में खेतों खलियान में बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह मेरे भाई इस सौदा को मैं सस्ता करूं, 5-5 हजार रुपए देने वाले कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से आओ, 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपए, 10,000 आपने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह, 20,000 21,000 आपने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5-5 हजार रुपए देने वाले कितने लोग तैयार हैं? जरा अपनी माँ के नाम पर आओ, 10 दुआ आपके लिए भी होगी इंशाअल्लाह, आपके लिए भी वही 10 दुआ होगी। कम से कम 5,000 वाले 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, 5 आदमी 5,000 वाला तैयार हो जाए। है कोई नौजवान? ये देखिए आ रहा है मेरा बच्चा माशाअल्लाह, ये 5,000 वाला है। आ जा बेटा, आ जा जल्दी जल्दी आ जा भाई, 5-5 हजार वाले आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा घर धन रोजा सप्पा खातून अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहन ने गले का चैन दी है, अल्लाह इनके भी दान कबूल करे नो, अल्लाह इनके भी माँ बाप जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, अल्लाह इस बहन के भी बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। भाई 5,000 वाले आ जाओ भाई, 5 आदमी आ जाओ, 5,000 वाले माशाअल्लाह। हम जो मुखिया हमारे बाबू माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोरना के रहने वाले हैं, इन्होंने भी 5,000 रुपए दान करे हैं। अल्लाह इस तखी की नौजवान की ताउन को दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह घर में कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई 5,000 वाला देने वाला कोई है इंशाअल्लाह? अच्छा 1,500 5,000 5,000 1,500 देने वाले जितने लोग हैं बड़ी तेजी के साथ 5 मिनट के अंदर में अपने हाथ में पैसा लीजिए, ये स्टेज पर आइए, अपने हाथों से दीजिए ताकि ये हाथ भी गवाह हो जाए। अल्लाह जब पूछेगा कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में, ये हाथ बोलेगा, ये हाथ बोलेगा। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। हाथ कलाम करेगा, ये पैर गवाही देगा, ताकि ये हाथ कहे कि या अल्लाह तेरा घर बन रहा था, मुझसे ही माल निकाल कर इन्होंने तेरे घर में ताउन किया था, ताकि ये हाथ गवाह रहे। 1,500 रुपए नौजवानों, कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। चौक चौराहे पे होटल दुकान में बैठते होगे, खा करके थूक देते होगे, कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह के रास्ते में आज यहाँ कसम खुदा की दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 1,500 रुपए से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह के घर का भला हो जाएगा, अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाया जाएगा। आओ जाओ इंशाअल्लाह, आ जाओ। 1,500 5,000 वाले, जल्दी जल्दी आने वाले को रास्ता दे दिया। 1,500 5,000 वाले आ जाइए, और जो 100-200 देने वाले हैं वो यहाँ मत आइएगा भाई। चादर रुमाल लेकर 2-4-5 नौजवान बीच में से उठ जाइए, जिनको 10 20 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 100 देना होगा, वो चादर रुमाल के अंदर में डाल देगा माशाअल्लाह। जी जी जो रजाकार हजरात है एक बार पंडाल में घूम जाएं। मोहम्मद शाह आलम ठरवा का रहने वाला है नौजवान माशाअल्लाह। हाँ QR कोड लीजिए इसमें भाई, जल्दी जल्दी आओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी करो मेरे भाई। 1,500 5,000 4,000 3,000 2,000 देना चाहते हैं अपने हाथों से दे दीजिए, और 100-200 50 रुपए 10 रुपए देना चाहते हैं। चादर रुमाल लेकर अभी नौजवान लोग घूमेंगे, अब वो चादर रुमाल के अंदर में दे देंगे। बेटा जल्दी पकड़ लो, हर कोने से एक आदमी पकड़ लो भाई, इधर से भी पकड़ लो चादर रुमाल भाई। अरे कोई भाई खड़े हो जाओ मेरे भाई, सवाब होगा नौजवानों, खड़े हो जाओ, शर्म मत करो। अल्लाह के घर के लिए दामन को फैलाओगे, अल्लाह नेकियां देगा इंशाअल्लाह। खड़े हो जाओ, शर्म की क्या बात है, बीच बीच में
नौजवान खड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, पीछे से भी खड़े हो जाए। ज़बीहुल्लाह साहब रज़ाकार हजरात जो है वो माए बहन के पंडाल में भी चले जाए। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह भाई जल्दी करो, भाई जल्दी करो, जल्दी जल्दी मिले। माशाल्लाह वालदा मोहतरमा बैठ जाए आप हजरात, बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए ताउन करे। अफरा तफरी का माहौल ना भाई, बनाए, जाने का माहौल मत बनाइएगा। अभी बड़े बड़े जय्यद आलिम दिन कुछ ही देर में स्टेज पर जलवा अफरोज होने वाले हैं। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं सुना दूंगा। माशाल्लाह देखिए फरमाइश हुई है, ना बेटा रहेगा ना बेटी रहेगी। मुफ्ती इबादुल्लाह साहब दामद बरकातहुम की तरफ से मैं सुना दे रहा हूँ। न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेली कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेली कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, अकेली कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत, के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत, के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम बैठ जाएं बराए मेहरबानी। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करता हूँ कि अल्लाह बैठ जाए, सारे हजरात बैठ जाएं बराए मेहरबानी, बैठ जाएं। जिन जिन लोगों ने अभी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब का खिताब होना है, मौलाना असलम नदवी चतुर्वेदी साहब का खिताब होना है, आप लोग बैठ जाएं। जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदम ताउन के अल्लाह सबके दान को आमीन आमीन अल्लाह आमीन आमीन। अल्लाह जिंदगी में कारोबार में रिस्क में, अल्लाह रोटी रोजी में दुकान में तिजारत में बरकत दे। आमीन आमीन। को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।